4 आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाई ये सरकार जी। ये तो वही काम कर रही है कि घर में मच्छर पल गए हों तो घर में आग लगा दो। ऐसे नहीं होता है जनाब। देश जो है तरीके से चलाए जाते हैं। ये वहाँ बाहर जाते थे, सैकड़ों बार जो ये गए बाहर जो है, तो क्या करने जाते थे साहब? जो है ऐसा कौन सा इनका कोई निजी धंधा पानी सेट कर रखा था क्या? उसकी मॉनिटरिंग करने जाते थे? क्यों जाते थे? कौन? एक भी किनके बारे में कह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी? बिल्कुल कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। जब प्रधानमंत्री छाती पीट के कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, भाई चौकीदार हो तो ये आतंकवादी घुस कैसे आए? जी। सीमा पे जो फोर्स लगी हुई है वो आपके कब्जे में, और जो सरकार है वहाँ की वो आपकी पूरी तरह सरकार है। आप उसके जिम्मेवार हैं। जो सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। फिर अंदर आ कैसे गए? चलो आ भी गए तो क्या करवा रहे थे आप? 4 आतंकवादियों को जिंदा मुर्दा कैसे ही नहीं पकड़ पाए? उसके लिए आप देश को पूरे को आग में, वो क्या कहते हैं, उसकी आग में झोंके दे रहे थे आप जो है। तो ये कहाँ से मतलब जो है जस्टिफाई कर रहे हैं? हमारी तो समझ से परे है। लेकिन आप तो अब तो जो है सरकार आपके नेताओं को भी, कांग्रेस नेताओं को भी डेलीगेशन का सदस्य बनाकर भेज रही है। वो तो इन्होंने बता दिया। अब तक हम कहते थे कि आपके तो ये सब हवाई हवाई बातें करते हैं लोग जो है, इनमें कोई तरीके से बात नहीं रखते। तो अब तो अपनी नाकामी मान ली है उन्होंने। अब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विदेश में ये दिखाएंगे कि देखिए हम साहब जो है सब मिले हुए हैं, जो है हम सब एक हैं। लेकिन अब तक हमारी बातों को कंसीडर नहीं करते थे। यही तो हम कहते थे कि भाई हम भी विपक्ष हैं, हम भी इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं, हमारी बात का भी आप संज्ञान लो। कोई संज्ञान लेते ही नहीं थे, हवा में उड़ा देते हमारी बात को। अब जब आग सिर पे आ गई है नौबत, तब आप कह रहे हैं कि हाँ आप भी चलिए हमारे साथ जो है। तो अब लेके जा रहे हैं जब बिल्कुल ही देश पे बन पड़ी है तब। अब तक नहीं ध्यान रख रहे थे विपक्ष का, कि विपक्ष भी कोई होता है, लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक रोल होता है। भूल रहे थे कतई साहब जो है। जहाँ मन करता था वहीं थैला उठाया और चल देते थे। पता नहीं क्या कर करके आए ये आज तक। एक भी देश ऐसे हाथ रख के नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए विदेश नीति पूरी तरह इनकी फेल रही है। मतलब आपका कहना यह है कि जितनी विदेशी यात्राएं प्रधानमंत्री ने की थी, वो सब विदेश यात्राएं बिल्कुल सब नील बटा ज़ीरो रही। कोई कोई जो नालायक बेटे होते हैं वो बाप दादा की संपत्ति बेच बेच के जो है ऐशो आराम करते रहते हैं। वो कहते हैं हमारे बाप ने क्या किया था हमारे लिए, वही ये सरकार करती रही है। अब तक तो बेचती रही है जो है, अपने से कुछ किया धरा है नहीं। जो कुछ अब तक के लोगों ने अपनी मेहनत से विदेशों में जा के कहिए या विदेशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए थे, सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया है। जरा जरा से हमारे देश हैं पड़ोसी, वो ऐसे आँख तरेरते हैं जैसे ये जाने कितने बड़े विश्व के दादा हो रहे हों। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो लाल आँख दिखा देते हैं चाइना को। हाँ सही कह रहे हैं। अब ऐसी लाल आँखें दिखाई हैं जो है कि अब तक इन्हें वो, इनकी आंखें लाल ही रह गई, इन्हें वो दिखाई नहीं दे रहा हमारा कितना हिस्सा कब्जा कर लिया है वहाँ जो है। उस पर बात नहीं कर रहे, उसको क्लीन चिट और दे दिए इन्होंने। तो इनकी तो लाल आंखें ऐसी हुई हैं कि इन्हें तो दिखना ही बंद हो गया है। अच्छा। हाँ, कि हमारी ज़मीन कब्जा कर ली है कुछ चाइना ने, वो अब इन्हें दिखाई देना ही बंद हो गया। इतनी लाल आंखें हो गई इनकी। एक और आरोप लग रहा है आपके नेता के ऊपर। राहुल गांधी जी जो है वो पूछ रहे हैं विदेश मंत्री को हमारे देश के कि एस जयशंकर जी का जब बयान आया था, भाषण उनका जो वायरल हो रहा है, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि आखिर इनको किसने अधिकृत कर दिया। अब हर चीज़ तो मोदी जी कहते हैं जो है, तो राहुल गांधी उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि जब हर चीज़ का जवाब सब श्रेय मोदी जी लेते हैं तो ये सारी श्रेय भी मोदी जी को ही लेने चाहिए थे, उन्हें बयान देने चाहिए थे जो वो उसके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने बताया, एस जयशंकर ने जो कहा है कि पाकिस्तान को हमला करने से पहले हमने आगाह कर दिया था। सवाल ये उठ रहा है, राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि जब आप हमला करने वाले थे तो आपने पाकिस्तान को पहले से ही कैसे लीक कर दिया। राहुल गांधी जी ने तो उसी पे क्वेश्चन मार्क लगाया जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई? ऐसा कोई वो देखा है आपने कहीं कि कह के हमला करे कोई जो है? इसका मतलब आप क्या फ्रेंडली फाइट कर रहे हो? इससे क्या जाहिर हो रहा है आप बताइए। जो है ऐसे कहीं कुछ होता है जो है? मतलब सुनियोजित तरीके से थी ये जो ऑपरेशन था, सुनियोजित था पहले से ही। अब इनके बयानों से झलक रहा है ये। मेरा अपना मत नहीं है ये, लेकिन इनकी बयानबाजी ऐसी हो रही है, इससे ये लग रहा है भाई मैंने तो आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं देखा जो है कि कह के दुश्मन पर अटैक किया जाए। जो ये कह रहे हैं कि हमने तो कह दिया था भाई। मतलब आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले होंगे और पहले ही बता दिया जाएगा कि आतंकी ठिकानों पर हम हमला करने वाले हैं। ऐसे होता है कहीं जो है? तो चोर से कह दो कि छापा पड़ने वाला है तो चोर तो वहाँ से निकल ही लेगा। फिर ऊपर से पीठ और अपनी थपथपा रहे हैं जो है कि हाँ हमने भाई ये कर दिया, हमने वो कर दिया।
आज तक ये देश को अंधेरे में रखे हुए हैं, वास्तविकता से रूबरू नहीं करा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि माननीय जो कुछ हुआ है बाहर नहीं आप बता रहे हैं तो संसद का विशेष सत्र बुलाइए और उसमें जो है इस पर डिबेट होने दीजिए, देश को पता लगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो, आपके इरादे पता लग जाएं, आप जो है क्या करना चाह रहे हैं। खाली केवल बयानबाजी से काम नहीं चलता है ऐसे। अच्छा, इनकी एक सांसद है, वो बयान देती है तो फिर डिलीट करा दिया जाता है। सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने ट्रम्प के बारे में कुछ लिखा, हालांकि बहुत जल्दी उसको डिलीट भी करा दिया गया, लेकिन फिर उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैंने ये लिखा था और जेपी नड्डा जी ने मुझे डिलीट करने के लिए कहा तो मैंने डिलीट कर दिया। आज तक मैंने इतनी कमज़ोर सरकार नहीं देखी जितनी मैं कंगना रनौत की बात कर रहा हूँ। वही आ रहा हूँ मैं जो है। जी, मोदी जी संबोधित करते हैं, कहीं नाम नहीं लेते अमेरिका का, और अमेरिका का राष्ट्रपति खुलेआम ट्वीट कर देता है कि मैंने दोनों देशों को धमकाया और कह दिया आपके साथ जो है व्यापार तभी होगा, आप ये वॉर बंद कीजिए। व्यापार की धमकी दी, मतलब खुलेआम थ्रेट दी। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए, प्रेस वार्ता होती है, उसमें हमारा कोई जो प्रेस को ब्रीफिंग कर रहे हैं, कोई अधिकारी जो है इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि अमेरिका का नाम ले ले। फिर साहब सरकार को लगता है कि हमारी तो भद्द पिट गई, बिल्कुल हमारे बयानों से देश नाखुश है। प्रधानमंत्री तो नेताजी आपको क्या लगता है, नेताजी आपको क्या लगता है कि अमेरिका की व्यापार बंद करने की धमकी के बाद हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया? अरे ये तो कह रहा है भाई, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है, उसके बाद आप मान ले रहे हैं, तो इसमें कहने की तो कुछ बात ही नहीं, ये तो है, सरासर हुआ है ऐसा भाई। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भाई वाह, बहुत सही आपकी बात है। जो है ऐसी बातें क्यों कह रहे हो आप? जो नहीं, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी तो पता नहीं जाने क्या क्या कह रहे हैं। जो मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं पड़ी जो है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बार नाम ले लेते? अरे भाई ऐसे क्या आपके व्यापारिक हित वो क्या कहते हैं जो प्रभावित हो रहे थे। हमारे देश में पोखरण जैसे परीक्षण किए हैं, हमारे देश ने कभी चिंता नहीं करी कि हमारा जहाँ हित आ रहा है पहले सर्वोपरि अपना हित रखा है देश के लोगों ने, देश के नेताओं ने। लेकिन पता नहीं इन साहब के सामने जो है क्या व्यापारिक मजबूरी आ गई कि साहब ने घुटने टेक दिए, देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, और अब आप ऊपर से चाह रहे हो कि मैं तारीफ कर दूं। साहब मेरे से तो ये होने, मैं तारीफ करना नहीं चाह रहा, मैं तो आपको एक बयान बता रहा था उनका, क्योंकि जब 8 बजे मोदी जी आए थे उन्होंने ये कहा था कि अभी पाकिस्तान ये ना समझे या लोग ये ना समझे कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मैं वो बयान आपको याद दिला रहा था सिर्फ। आप याद दिलाते रहिए, हम भी ऐसे ही याद करते रहेंगे। ये मोदी जी की तो अपनी क्रेडिट इतनी ख़राब हो गई है कि पता नहीं कब वो क्या कह दें और किस टाइम कह दें। तो मोदी जी की छवि बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। देश के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने तीसरे देश को इन्वॉल्व कर लिया। भाई ये हम दो देशों के बीच का मसला था, आप बात करते, आप उसको बताते, लेकिन नहीं, आपने नहीं बताया। उससे पहले तीसरा देश का राष्ट्राध्यक्ष ट्वीट कर दे रहा है, उसके बाद ब्रीफिंग हो रही है और कहा जा रहा है कि हाँ साहब हमने वॉर रुकवा दी। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपके सामने कि आपने घुटने टेक दिए और आप कहे जा रहे हैं जैसे और मीडिया लगा हुआ है, आप भी उसी तरीके से कहे जा रहे हैं। चलिए जनता के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं कि आखिर मोदी जी का जो बयान था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सुमति यादव जी ने अपनी राय रखी, बड़ी बेबाकी से कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने की बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप सुमति यादव जी की बातों से कितना सहमत हैं, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुक्रिया जी।